आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। बाइबल कोरस भी गाएंगे हम लोग। बाइबल कोरस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, बाद में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on the way. On the best book to read is the Bible. ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नरहिब। ओ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु हमें इस बहुमूल्य अवसर में, खास अवसर में प्रभु अपने जीवन के द्वारा हमसे बातें करें। लूका सुसमाचार पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय और उसके 40 वचन हम सभी अपने जगह से साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय 40 वचन। आइए पढ़े। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 वचन भी पढ़ेंगे उसका साथ में। और यीशु बुद्धि और डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रार्थना करेंगे। बड़े भाग के द्वारा बोले बातें करें। बच्चा लोग को बुलाइए अंदर, जो घूम रहा है ये लोग देखिए। आइए हम लोग हाथ जोड़ें, घुटना में रहें, प्रार्थना में प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, दयालु ईश्वर, अति ऊंचे पर विराजमान, करुणा निधान, दया के सागर, प्रभु यीशु क्रिस्त के अति ऊंचे पवित्र नाम में जाते हैं, महिमा गौरव आदर प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी एक और अवसर दिया है जेफ जैडन के जन्मदिन के वर्षगांठ पर प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया। हमारे प्रभु मसीह यीशु का जीवन में प्रभु जी बढ़ने के लिए, जैसा प्रभु ने बढ़ा, जैसा प्रभु जी आपका महिमा उनके जीवन से हुआ, हमें भी प्रभु जी बचपन से प्रभु जी यहाँ पर पवित्र शास्त्र सिखाया गया है, सिखाया जा रहा है। डील डोल में, ज्ञान और पहचान में बढ़ कर के प्रभु के प्यारे प्रभु हम बन सके। एक नया रूप, नया जीवन हमारे अंदर में आए, ये आपका विचार और योजना संकल्प है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी गधे पर दया करें। जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। हर एक से बातें करें प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आप प्रभु जी लेकर के आए, बातें करें। महिमा से भरा, ज्योति से भरा प्रभु, सारा महिमा गौरव इज्जत दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन।
चलो जवान बच्चे लोग आ जाओ, इधर बैठो। अभी बच्चा ही छोटा सा बच्चा जेडन बैठा है। हाँ, आप लोग कितना बड़ा बड़ा है, सब लोग को बैठना है, छोटा से लेकर के बड़ा सबके लिए प्रभु संदेश देगा। हैं, वचन पढ़ते समय मोबाइल अपना साइलेंट में रखिए और मन ध्यान प्रभु का वचन की ओर केंद्रित करो। हैं, इधर देखो, सर उठा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि शर्म से आप बाहर उधर घूम रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे तरफ देखिए, है ना, ठीक है। सुनना है, प्रभु का वचन को सुनना है। बालक कैसा बढ़ रहा है? हाँ? बालक बढ़ता जा रहा है। 40 वचन में हम पढ़ा, लूका पहला अध्याय 40 वचन में, और बालक बढ़ता। दूसरा, बालक बलवंत होता। तीसरा, वो बुद्धि से भी परिपूर्ण होता जा रहा है। और चौथा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर रहा और मनुष्य का भी अनुग्रह उसके ऊपर में रहा, समझ से भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बालक बढ़ता जा रहा है। तो हम सबों को भी प्रभु में बढ़ना है। हाँ, बालक, हाँ, माता पिता के लिए ये दान है। माता पिता और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बालक क्या है? परमेश्वर ने इस संसार में एक वरदान के रूप में दिया है, एक गिफ्ट के रूप में दिया है। परमेश्वर का दान, पुत्र का दान जो परमेश्वर दिया है हर एक को, और जो माता पिता है परमेश्वर उसको देता है। ये स्वयं का नहीं है, ये किसका है? प्रभु परमेश्वर का। दान के रूप में किसका है? प्रभु यीशु परमेश्वर का है, पुत्र। देखिए, भजन की किताब 127 अध्याय, भजन संहिता 127, ज्यादा मैं लंबा नहीं बोलूंगा, इसीलिए बैठना है, नियम के साथ बैठेगा। 4 वचन, 3 और 4 पढ़े हैं। भजन 127 का 3 और 4। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, हाँ, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, परंतु लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हैं। चिल्ड्रन, अभी थोड़ा अगर रो रहे हैं तो थोड़ा उठा सकते हैं, देखिए बात नहीं है, वहाँ पर चेयर में बैठ करके आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे, लड़के मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन है, मतलब लड़की भी है लड़का भी है, दोनों है। हाँ? प्रभु की दृष्टि में दोनों एक समान है। हाँ? और ये परमेश्वर किस लिए दिया है? उसको रिवार्ड के रूप में दिया है, एक प्रतिफल के लिए, एक इनाम के रूप में दिया है। प्रभु एक इनाम दिया है, और वो उसको बढ़ाने का जिम्मेदारी दिया है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि ये लड़कों को कैसा बनाना का चाहिए? तीर के समान। क्या लिखा है 4 पद में? जैसे वीर के हाथ में तीर। हाँ, लड़के लड़कियां तीर हैं। किसके लिए? हाँ? आप यहाँ पर जैसे जवानी के लड़के होते हैं, जवान में एक तीर के समान है। 5 वचन भी पढ़िए, 5 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच ना करेगा। डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लड़का है, मेरा बेटा है, मेरे साथ खड़ा है, मेरा बेटी मेरे साथ खड़ा है, और हम लोग ज्यादा बलवान हो गए हैं, अभी शारीरिक बल हमको मिल गया है, तो इसीलिए शत्रु से वो बात कर सकेंगे, डरेंगे नहीं। अकेले आदमी रहे तो कोई भी उसको गांठ डबट करके उसको किनारे कर सकता है, 2-4 मिल करके। लेकिन ज्यादा बच्चे रहेंगे, 2-4, क्या एक घर में 2-4 ज्यादा बच्चे रहेंगे
तो उसका बाप किसी को डरेगा नहीं। मेरा इतना इतना बच्चे, इतना इतना बेटे हैं और मेरा शत्रु मेरे विरोध में प्रबल होगा, चढ़ाई होगा, तो मेरे बच्चे लोग मेरे साथ रहेंगे, खड़े होंगे बोलकर यहाँ पर और प्रभु का वचन कहता है। तो कैसा होना चाहिए? हमारा शत्रु कौन है? शत्रु शैतान है। शत्रु शैतान है और प्रभु जो है क्या करता है, एक गढ़ को, शत्रु का गढ़ को ढा देने के लिए उस जवान को, इस और जवान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कैसे इस्तेमाल करता है? तीर के समान इस्तेमाल करता है, तीर के समान। और अब पहाड़ों को भी दांव दांव करके चूर चूर कर देने के लिए एक चोखा यंत्र के समान उसको इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो तीर के समान है, चोखा यंत्र के समान है और वो पहाड़ों को भी रौंद सकता है। इतना प्रभु उसको जो है ये और बलवान बना सकता है, इतना सामर्थ दे सकता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी माता पिता को दिया है। माँ बच्चों को, माता पिता को एक इस पृथ्वी पर जब एक दान के रूप में बेटा देता है तो किसका हथियार होना चाहिए? वो प्रभु का हथियार होने के लिए बनाना है। प्रभु का हथियार बनाने के लिए ही हमें जो है कि और क्या किया है उसने ना। इसीलिए एक क्या करना है, उसको कैसा शिक्षा देना है, कैसा बढ़ाना है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें ये सिखाता है। देखिए तीमुथियुस के पत्री में हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, दूसरा तीमुथी पहला अध्याय और 4 वचन। और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ, या आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी है। यहाँ पर एक नानी का और माता का विश्वास को और निष्कपट विश्वास को प्रभु के ऊपर में, और उसको याद दिला रहा है किसको? तीमुथी। और उस विश्वास को अभी किसके पास आ गया है? तीमुथी के पास आ गया। किससे आ गया है? देखिए 3 अध्याय और उसका दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 15 और 16 वचन। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, मसीह पर विश्वास करने से। आप लोग बचपन से बाइबल पढ़ना, बाइबल बचपन से पढ़ना है। बचपन से बाइबल तेरा सिखाया गया है। और आगे पढ़िए। जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सिद्ध बनने के लिए, परमेश्वर का जन बनने के लिए प्रभु और परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में दिया, संतान के रूप में दिया। एक छोटा सा शिशु बच्चा दिया है और छोटा सा शिशु बच्चा को प्रभु क्या करता है? वो माता के गर्भ में डाल देता है और माता के गर्भ में डाल देने के बाद प्रभु ये आशा रखता है कि ये एक छोटा सा बीज है, ये जीवन का और अपने समय में ये बढ़ेगा और उसको जो है और दिल डोल में बढ़ाएंगे, माता पिता बढ़ाएंगे, शिक्षा में बढ़ाएंगे, ज्ञान में बढ़ाएंगे, बुद्धि में बढ़ाएंगे और बलवंत करेंगे, दिल डोल में बढ़ाएंगे
और बढ़ा करके वो मेरे लिए एक जो है पात्र बनाएंगे, एक उपयोगी पात्र बनाएंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र को के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा वे लोग मुझको मेरा बेटा बना करके देंगे बोल करके एक परमेश्वर ने अमानत के रूप में दिया है। अमानत मतलब एक अमानत मतलब क्या होता है भाई? अमानती घर बोल के हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन में। हम लोग एक घर में फिर हम लोग थोड़ा सामान रख देते हैं, फिर दूसरे जगह हम लोग घूमने चले जाते हैं। अमानती घर में थोड़ा पैसा दिया जाता है, तो इतना समय तक, इतना देर तक मेरा सामान यहाँ पर रहेगा। है तो चीज उसी का, प्रभु का ही हम लोग हैं, और इसलिए इस संसार में थोड़ा हमको दे दिया। इसलिए हमारा जीवन का ये उद्देश्य, ये ध्येय होना चाहिए कि हमारा प्रभु के मार्ग में उसको आगे बढ़ाएंगे, बचपन से ही उसको सिखाएंगे। और एक वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 वचन। नीति वचन 22 अध्याय 6 वचन पढ़ दीजिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, इसीलिए हम भाई डोनाल्ड और बहन को यहाँ बैठने बोला। हाँ, उसी मार्ग से उसको सिखाने का जिम्मेदारी माता पिता को है कि किसको है? हाँ, दादा दादी तो सिखाएंगे ही, हैं, नाना नानी तो सिखाएंगे ही, लेकिन बच्चे को उसी मार्ग में शिक्षा दे जिस मार्ग में उसको चलना है और शिक्षा देना है। और आगे वहाँ पर लिखा है, और प्रभु का वचन हमको बताता है, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। इसीलिए नम्रता से उसको उस वचन को धारण करके ग्रहण करना चाहिए। 22 के आप पढ़ दीजिए, उसका 15 वचन भी पढ़ दीजिए, 22 का 15। हाँ, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बांधी रहती है। हाँ, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा हाँ, वह खोल कर उससे दूर की जाती है। हाँ, लड़का है। हाँ, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, प्रभु का वचन हमें पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने, सुधारने, शिक्षा देने, सिद्ध बनाने के लिए ये लाभदायक है। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बोलता है कि लड़के को उसी मार्ग पर उसको शिक्षा दे, बचपन से ही सिखाना। और कैसे सिखाना है? तो सीखना भी। जो आदमी सीखेगा नहीं तो सिखा नहीं सकता। सीखना है, सिखाना है। हाँ? तो जो टीचर्स होते हैं उनको वो लोग सीखते रहते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो सीखते रहते हैं, वो सिखाते रहते हैं। जितना सिखाएंगे उतना सीखेंगे। पहले सीखेंगे फिर सिखाएंगे, सीखेंगे फिर सिखाएंगे। तो इस तरह से और उसके संग संग जाना, उसके लिए मार्ग तैयार करना। एक कोच रहता है, कोच बोलने से खाली लड़का को बोलेगा भाई तुम कल जो मैदान में जाओ, मैदान में दौड़ो 5 चक्कर, तो लड़का तो ठीक है मैं जा रहा हूँ बोले, और कोच घर में रहेगा तो क्या होगा? हाँ? लड़का नहीं जाएगा, भूल जाएगा, मैं गया था बोल देगा, झूठ बोल देगा। हाँ? लेकिन कोच भी 4 बजे उठेगा, बच्चा चलो उठो बोले, सबको उठा देगा पूरा 4 बजे उठा के। तो इसीलिए उसी मार्ग पर लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें चलना चाहिए। और शिक्षा देने के बाद, शिक्षा देना भी बड़ा दुख की बात है। हाँ? सीखना ज्यादा दुख की बात नहीं है, लेकिन शिक्षा देना बड़ा दुख की बात है, कठिन बात है। उसको और ज्यादा आगे एक्टिव होना पड़ेगा तभी वो सिखा सकता है। 15 पद भी पढ़ दीजिए। 15 में लिखा है अनुशासन की छड़ी, है ना। ये छड़ी जो है ये लकड़ी का छड़ी नहीं है, ये कोई इमली का छड़ी पहले पुराना जमाना में मारते थे। इमली का छड़ी है, इमली का पेड़ का क्या छड़ी निकाल के तो मारते रहते। यहाँ पर अनुशासन का छड़ी बोला, तो वो अनुशासन में रहने के लिए सिखाते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा
गांठ बना रहा था, मूढ़ता का गांठ बना रहा था। एक प्रभु का दास था, एक प्रभु का दास उसका बच्चा को और जो भी थोड़ा सा अगर जिद करता, हल्ला करता, उसको घर ले जाता और एक बाथरूम में, अंदर में और भी बाथरूम में एक छोटा सा रूम रहता है, वहाँ से आवाज़ नहीं निकलता, बाथरूम में ले जाके उसको मारते रहते हैं कि उसका आवाज़ भी नहीं जाना चाहिए, उसका गांठ निकालता है मूढ़ता का। कई लोग बच्चे लोगों को नहीं सिखाते हैं, बच्चे लोग इधर उधर नाचते रहते, कूदते रहते, किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो हंसते रहते हैं। अरे और वो एक बार बच्चे लोग किताब को थप्पड़ भी मार देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन समय समय पर उनको जो है अनुशासन में रखना है। अगर अनुशासन में नहीं रखेंगे, धीरे धीरे बड़ा हो जाएंगे और वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन के अनुशासन में लाना, प्रभु का घर के अनुशासन में ले आकर के सिखाना। अगर इसको नहीं सिखाएंगे प्रभु का घर में ले आकर के, देखिए और एक वचन पढ़िए और व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 5 वचन से पढ़ लीजिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना जी। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ जी वे तेरे मन में बनी रहे जी। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हाँ, बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। हाँ। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना जी। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे जी। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हाँ, देखिए बस नोट करिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति, परमेश्वर प्रभु कह रहा है इस्राएली लोगों को कि मेरी शिक्षा देना बोल रहा है। अनुशासन की छड़ी में मैंने उसकी शिक्षा, हम लोग हो सकता है दुनिया की बातें हम बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु की बातें भी उतना ही जरूरत है, उतना ही आवश्यक है जितना बाहर की है। बाहर अंदर में जितना जरूरत है उतना जो कि बाहर में जरूरत है। तो इसलिए लिखा है कि यहोवा के अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से उसको प्रेम करके सिखा के तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बाल बच्चों को सिखाना है और घर में बैठे लेटते चलते फिरते चर्चा करना। हर समय तो बाइबल नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाइबल का कहानी को और शब्द को, उदाहरण को बहुत सा जगह है, जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने घर में क्या रहना है, एक पास्टर की समान रहना है। घर में उसको सिखाना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है, और यहाँ पर तभी वो बच्चा तैयार हो सकता है, तभी वो बच्चा जो है सीख सकता है, तैयार कर सकता है। और उसको कहाँ ले जाना है, घर से चलते चलते प्रभु का घर ले जाना है, प्रभु का घर ले जाना है। आइए देखिए, प्रभु का घर लेके जाना है बोल के हम देख सकते हैं। भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 1 अध्याय का 3 पद पढ़िए। भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है, वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। देखिए, ये जो बच्चे जो होते हैं ये एक वृक्ष के समान है। पढ़िए, रुकिए और एक वचन पढ़ दीजिए। भजन 144 अध्याय, भजन संहिता 144 12 वचन। भजन संहिता 144 का 12।
समान बने हुए हों हाँ और हमारी बेटियां उस कोने वाले खम्भों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। हाँ, यहाँ देखिए बेटे कैसे हैं, जवानी के समय पौधों के समान बड़े हैं। पौधे बड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वृक्ष के समान बन जाएंगे, है ना। कोनों वाली खम्भे बोल करके बेटियों को कह रहा है। पौधे हैं और पौधे बढ़ते हैं, कहाँ पर बढ़ते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय का 3 में हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ते हैं, हाँ नाली कौन सा, हम संसार में देखते हैं जहाँ खेत है और जहाँ पानी ज्यादा रहता है, पानी का तराई एरिया में पानी ज्यादा रहता है, वो जगह को एक नाला के रूप में हम कह सकते हैं। वो एरिया पूरा ठंडा रहता है और वहाँ पर चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे ठंडी रहे, वहाँ का पानी है वहाँ पर हमेशा हरा भरा रहता है। कुछ जगह ऐसा है। और आत्मिक दृष्टि में वैसा जगह कौन सा है, हाँ परमेश्वर का घर है, जहाँ पर हमेशा जीवन का वचन बहता रहता है। हमेशा प्रभु का वचन और हमेशा बहने वाला जगह में लोगों को, बच्चों को ले जाना है और ले जा करके उसको क्या करना है, रोप देना है, रोप देना है। एक वचन पढ़ दीजिए, भजन संहिता की किताब 92 अध्याय, भजन संहिता Psalm 92, भजन संहिता की किताब 92 अध्याय और उसके 13 वचन पढ़िए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रभु में फलवंत जीवन, फूल भी देना है। प्रभु का फूल क्या देता है, हा? सुगंध देता है कि नहीं। फूल से हमको सुगंध, चारों ओर सुगंध फैलता है। दुर्गंध जीवन तो संसार का जीवन है, निंदा है, बदनामी है, गाली है, गलौज है, संसार में सीखेंगे। लेकिन प्रभु का घर में क्या सीखेंगे, हाँ प्रेम सीखेंगे, दया सीखेंगे, नम्रता सीखेंगे, विश्वास सीखेंगे। ये सारे जो है सुगंध है और ये सुगंध जीवन परमेश्वर के घर में आएगा। परमेश्वर के घर से मसीह का सुगंध वो फैलाएंगे चारों ओर फूल के समान, और फूलेंगे भी और क्या होगा, फलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में रोपना पड़ेगा। रोपा करना होता है, तो रोपा मन है कि नहीं भाई जी। एक जगह में और कुछ लगा करके धान को एक जगह में बढ़ाते हैं, उसके बाद पूरा खेत में ले जा, खेत को पहले पूरा साफ करते हैं, मट्टी उट्टी हटाते हैं, पूरा कीचड़ का कर देते हैं और उसके बाद लेके खड़ा जो लगाते जाते हैं, उसको बोलता है रोपा करना। हा? तो ऐसे जाकर के रोपते हैं। अब आपका घर में आपका बेटा है, लेकिन आपका घर से कहाँ ले जाकर रोपेंगे, परमेश्वर का घर में जाकर के रोपेंगे, खड़ा करेंगे। छोटा मोटा काम बताइए, बचपन से सिखाइए। परमेश्वर का घर की ओर जाओ बाबू, कहीं नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, सीधा परमेश्वर का घर जाएगा। और परमेश्वर का घर जाएगा तो सीखेगा और बाद में उस सियोन में अपना मुंह दिखाएगा। देखिए एक और पद भी पढ़ेंगे, भजन के 84 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 84 अध्याय का 5 वचन। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जी जो तुझसे शक्ति पाता है, उससे प्रभु से शक्ति मिलेगी उसको। हाँ, और वे जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। सियोन की सड़क की में जा रहा है, सियोन की सड़क माने परमेश्वर का घर की ओर जा रहा है। हाँ, आगे भी पढ़ दीजिए। वे सोने की तराई में रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। फिर बरसता 7 वचन तक पढ़ी। हाँ, फिर बरसात की अग्नि वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है।
वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक आप थोड़ा देख। जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, लिखने वाला बात है। हाँ। तो देखिए कितना ये व्यक्ति छोटा बच्चा से कहाँ जा रहा है? परमेश्वर का घर जा रहा है। और एक रोने की तराई भी आएगा। हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, दुख है, पीड़ा है, या अब कोई लोग बीमार हैं, दुख में हैं, वो व्यक्ति जाकर के, वो जवान जाकर के प्रभु का घर जाते जाकर तो हमारा घर है, प्रभु का घर में आता है। बोले परमेश्वर का दास भी बोले चलो चलो, वो उसको फोन करके बुलाया परमेश्वर का दास, वो भाई को बुला, एक लड़का जवान को बुला। बाइक में, माने झारखंड में जवान लोग आते हैं तो बाइक में पूरा, हाँ, और प्रभु दास भाई उसको ले लेकर के घुमाते रहता है। वो भी भाई लोग, जवान लोग आ कर घूमते रहते हैं। ये लोग परमेश्वर के घर में जाकर के बाद में धीरे धीरे वो इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं, आत्माओं का लाभ का कारण होते हैं। उनका जीवन फूलता भी है और क्या होता है? फलता भी है, फलवंत जीवन भी होगा। इसीलिए ये भाई बहनों, और वो एक पौधे से और कैसे बन जाएगा, और उसका काम क्या होगा? जो कुछ भी वो करेगा वो सफल होगा। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 128 अध्याय 3 वचन, 128 का 3। भजन संहिता 128 का 3। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलता सी होगी जी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई का पौधा मतलब जैतून का पौधा। घर में कौन लोगों के लिए आशीष है, हैं? जो परमेश्वर का भय मानता है। भजन संहिता 128, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको क्या क्या आशीष है? उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी है और उसके बच्चे जलपाई के पौधों के समान बड़े हुए। पौधा बढ़ गया, अभी मेज के चारों ओर और उसके बच्चे हैं जलपाई के पौधे के समान बढ़ गए। जलपाई मतलब जैतून का पेड़। अब जैतून का पेड़ को आप देखेंगे, जैतून का पेड़ कहाँ पर ज़्यादातर होता है? और यूरोप में होता है। यूरोप कंट्री में ज़्यादा होता है। और जो खड़ी देश है जहाँ पर अकाल ही अकाल, मतलब सूखा जगह एरिया है, पर वहाँ पर ये जैतून जो है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, हमेशा वो हरा रहता, हमेशा ग्रीन। प्रभु के लोग हमेशा, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के बच्चों के बच्चे लोग कैसे रहना चाहिए? हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, हमेशा ग्रीन रहना चाहिए। ग्रीन, तो सुंदर बात है। कैसे? परमेश्वर का भय मानने से। और एक पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 52 अध्याय से ग्रीन लिखा यहाँ पर, 52 अध्याय का 8 वचन। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में ही हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। यहाँ पर हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ हो जाए। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, तो यहाँ पर हरे जैतून के समान, जलपाई के पौधे के समान प्रभु बढ़ाएगा। प्रभु उद्धार के दर्शन में ले करके आए। तो इसलिए एक बच्चे जो है इस रीति से बढ़ाने का जिम्मेदारी माता पिता का है। गिफ्ट के रूप में दिया है तो वो एक ट्रेनर माता पिता होना चाहिए और उसको और घर में भी सिखाना है। चलते चलते भजन व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय का 8-9 वचन के अनुसार, और उसके साथ साथ परमेश्वर के घर में भी लेकर के जाना है। और इसी तरह से उसको ऐसे लगा देना है कि आगे तक वो उसमें लगे रहे, उसमें सटे रहे। बच्चा है, छोटा है, और उसका बल छोटा मन में है ना। जैसे लिखा है कि लड़के को और उसी मार्ग में शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक वो
नहीं हटेगा। हाँ, इसलिए ये तिमोथी ऐसा बन गया, तिमोथी ऐसा बन गया, वो परमेश्वर में बढ़ते गया, सुनाम होते गया। और ये बहुत सुंदर उदाहरण है ये तिमोथी का। तो इसलिए ये हरा जैतून का जीवन है, हरियाली का जीवन है, प्रभु का जीवन, हरियाली का जीवन, बढ़ने वाला जीवन है। और हन्ना भी वैसे की, हन्ना ने अपना बेटा को लेकर के कहाँ ले गई? हाँ, परमेश्वर के घर में ले गई। और वो कैसे बन गया? परमेश्वर के और मनुष्यों के दिल डोल में, अनुग्रह में सभी लोग उससे खुश हुए। देखिए पहला सामुएल उसका 2 अध्याय का 26 वचन। परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया, सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य हाँ दोनों से प्रसन्न रहते थे। हाँ, दोनों। परमेश्वर पहले प्रसन्न होता है, फिर परमेश्वर का गुण स्वभाव सीखता है, तो मनुष्य उससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के और दोनों के लिए एक लाभदायक है, सुंदर जीवन है। जैतून का जीवन चिकनाहट का जीवन है। और एक पेड़ पौधा का और एक पौधा बोल के है, ये न्यायों की किताब 6 अध्याय में देखेंगे। न्यायों की किताब 6 अध्याय में आई, यहाँ पर 2-3 प्रकार का पौधा है, पेड़ है 2-3 प्रकार का। 6 अध्याय और पढ़ेंगे, 6 अध्याय में है। नौ अध्याय है, 9 अध्याय है, 9 वचन से पढ़िए। हाँ। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से न्यायी 9 का 9। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, हाँ क्या मैं अपने उस चिकनाहट को छोड़कर, हाँ जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, हाँ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ, इसका गुण स्वभाव क्या है? चिकनाहट। जैतून चिकनाई को देता है, दूसरे लोगों के लिए चिकनाहट, सुंदर जीवन, हरा भरा जीवन का ये गुण है। और जैतून का पेड़ से हमें सीख सकते हैं। दूसरा और दूसरा पेड़ कौन सा है वहाँ आगे? तब वृक्षों में अंजीर के वृक्ष से कहा, हाँ, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, हाँ, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ हाँ। वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलो? देखिए, जैतून जो है चिकनाई है और अंजीर मीठेपन का जीवन। एक मनुष्य को परमेश्वर से मीठेपन का जीवन आता है। और आगे भी पढ़ दीजिए 12 वचन। हाँ, वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। हाँ, दाखलता ने उससे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिसमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, हाँ। वृक्षों की अधिकारनी होकर इधर उधर डोलने को चलो? देखिए, यहाँ पर आनंद आएगा। एक वृक्ष के समान प्रभु करेगा, चिकनाई देगा, मीठापन देगा, आनंद को देगा परमेश्वर में। अब जब परमेश्वर के घर में आएंगे, वो देवदार के नाई और खजूर के नाई फलवंत, भजन संहिता 92 में लिखा है कि वो लहलहाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बुढ़ापे तक वो रस भरे बढ़ते ही जाना। तो प्रभु में बढ़ना है, इसीलिए प्रभु में ही ये सब आशीषें हैं। आइए एक और पद हम देखते हैं, एक अनुशासन की छड़िया उन्हें पढ़ा ना, नीति वचन की किताब 22 का 15 में अनुशासन की छड़ी फिर से पढ़ लीजिए। तो सुंदर विषय है वही है। लड़की के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, हाँ। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोल कर उससे दूर की जाती है। दूसरा विचार हम देखते हैं कि अनुशासन करना है, बच्चों को
कंट्रोल में रखना है। बोलने में क्या बोल रहा है, सुनना क्या सुन रहा है, हाँ? क्या हमको उसको देना है, क्या नहीं देना है, हाँ? कितना देना है, ये एक अनुशासन है। ये अनुशासन की छड़ी है। इस छड़ी से कंट्रोल करना उसको। आप उसका पिता है और उसको दुख लगने से आपको भी दुख लग सकता है, लेकिन उसको ऐसा लेकर के चलना। कई बार माता लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं और जिसके कारण से वो सब कुछ दे देते हैं जब नहीं देना है, और तब दे देते हैं जब देना रहता है तब नहीं दे पाते। इसीलिए यहाँ पर प्रभु हमको अनुशासन की छड़ी से उसको क्या करना चाहिए बोल रहा है, उनको समझाओ। और वो क्या है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग माता पिता, ट्रेनर माता पिता कहिए गुण स्वभाव। उकाव के पक्षी से हम सीखते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उकाव अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, ऊंचा जगह में उड़ना सिखाता है। और कब, और जब छोटे रहते हैं तभी वो उड़ना सिखाता है, बड़ा हो जाएंगे तो नहीं उड़ सकते। इसीलिए और इस तरह से हमें अगुवाई देता है। और एक चीज में हम लोग फिर पढ़ेंगे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ने के विषय में हमने देखा। आइए लूका की किताब फिर से आएंगे। लूका की किताब 2 अध्याय और उसका 40 वचन। और बालक बढ़ता है। हाँ, पहला जो है बढ़ता है, बढ़ने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कैसे बढ़ रहा है, शरीर में बढ़ रहा है और बढ़ता चला गया। बालक प्रभु यीशु मसीह शरीर में बढ़ता है। शरीर में बढ़ना जरूरी है। इसलिए माता पिता को परमेश्वर ने रखा है कि उसका पालन पोषण सही तरीके से करे। हाँ, ये यशायाह उसका 27:3 में लिखा है कि मैं उसको क्षण क्षण सींचता हूँ। किससे सींचेगा, एक पौधा को कैसे सींचेगा, माता पिता एक माली के द्वारा सींचता है। इसे माता पिता हो, माली हैं, उनको सींचता है। शरीर में बढ़ रहा है। दूसरा बढ़ रहा है कैसे, बलवंत होता। बलवंत मतलब अंदर से बलवंत हो रहा है, मानसिक स्थिति से बढ़ रहा है। मानसिक कई बार जो है कि शरीर में बढ़ते हैं तो कई बार माइंड में, दिमाग में नहीं बढ़ पाते। तो बच्चे लोगों के लिए, दिमाग के लिए क्या क्या अच्छा काजू किशमिश वगैरह सब दे करके चलो बढ़े बोल करके कोशिश करते हैं कि नहीं। तो ऐसा शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं तो उसमें वो बढ़ते हैं। तीसरा बुद्धि में बढ़ते हैं। बुद्धि में बढ़ते हैं और उसको बुद्धि आता है, प्रभु का बुद्धि आता है, संसार की भी बुद्धि आती है और इस रीति से बढ़ते हैं। ये तब इससे परमेश्वर का अनुग्रह उस पर रहता है। जब हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए तो परमेश्वर का अनुग्रह उसमें आएगा। और पढ़िए, उसको समझ में भी बढ़ रहा है। कई बार बहुत लड़कों का समान समझ नहीं रहा, इधर उधर घूमते रहते। देखिए 27, 37, 43 पद पढ़िए, 47। जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ, हाँ, और उसके उत्तरों से चकित थे। हाँ, देखिए अभी प्रभु यीशु मसीह कैसे बढ़ रहा है, समझदारी उसके पास आ रही। बहुत छोटा लोगों का, जवानों को बहुत समझदारी नहीं रहता, लेकिन इसके पास 12 साल में इतना समझदारी है कि पुण्य और ज्ञानी लोग ऐसे माने चकित हो गए। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। इस तरह से और जवान बच्चा जो है हमारा बहू बढ़ता चला जाए। और उसके साथ आगे हम देखते हैं वो आदर्श में बढ़ा है। आदर्श में बढ़ रहा है। 50 पद पढ़ दीजिए, 51, 51। तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा। हाँ, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। नासरत में आया और कैसे उनके बस में उनके वश में रहा।
एक नमूना का जीवन है, अधीनता का जीवन, आदर्श का जीवन है, ये वश में रहने का जीवन है। ऐसा जीवन में प्रभु बढ़ाए। और उसके बाद आगे 52 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु बुद्धि और डीलडोल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता। तो प्रभु बढ़ाए इस तरह से, ये सब प्रभु बढ़ा रहा है। आइए इन विचारों के द्वारा वचन के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, दयालु ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी हम स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। एक